हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने आरआरबी एनटीपीसी पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे 24 जुलाई को जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ, उसमें मुझे जीके के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में मुझे क्वेश्चन मिले थे, बट मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग कमेंट करिएगा, तो मुझे जब सेकंड शिफ्ट एनालिसिस कराऊंगा तो क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूंगा। ज़्यादा कमेंट आया नहीं, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, उसको मैं बता दूंगा आप लोग से। ठीक है, चलिए पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि आपका जो ब्लू सिटी गाइस, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइएगा। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो जोधपुर। किसे बोला जाता है? जोधपुर को आपका ब्लू सिटी बोला जाता है। ठीक है, नीला शहर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चंद्रयान 2 है ना, चंद्रयान 2 लॉन्च समय मैं सारे क्वेश्चन अच्छे बोर्ड पर राइट कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। लॉन्च समय अध्यक्ष कौन था इसरो का? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। कौन? के सिवान, है ना, के सिवान जी थे आपके अध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था IRCTC की फुल फॉर्म पूछा गया था। IRCTC की फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था ब्रास किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, तो ब्रास आपका हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक, है ना, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, यही करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था इनपुट डिवाइस, है ना। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? तो इनपुट डिवाइस बहुत सारी होती है। इसका इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड हो जाएगा, माउस बता, आई थिंक आउट ऑप्शन में आपको माउस दिया हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और इसी को एक तरह और घुमा के कैंडिडेट ने बताया था कि इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये दिया हुआ था, और ऑप्शन में फिर माउस दिया हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है कि माउस आपका क्या है? इनपुट है, तो उस हिसाब से आपका दोनों आंसर क्या हो जाएगा? माउस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था गूगली, है ना, कुछ वर्ड्स दिए थे, गूगली और क्या दिया हुआ था, और गली ऐसे करके था। ये जो वर्ड हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित है? गूगली आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी नाम सुना होगा, तो गूगली हो जाएगी आपका क्रिकेट से है। ठीक है, 2-3 और वर्ड थे बट मुझे 2 ही मिले थे। तो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शरद अरविंद बोबडे के बाद कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना, है ना। शरद अरविंद बोबडे, आई थिंक सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी। शरद, हाँ सही चल रहा है, राइटिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। बोबडे बाद CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कौन हो जाएगा? NV रमन्ना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं सारे क्वेश्चन राइट कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो प्लासी के युद्ध से पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब रिपीटेड है, पहले में भी पूछा गया था बट एग्जैक्ट पहले में नहीं था। प्लासी युद्ध आपका सिंपल हो जाएगा। किसमें क्या पूछा था? मैं पूरी बात बता देता हूँ। 1757 में हुआ था। और हाँ, कल पूछा गया था अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला। ठीक है, तो आज पूछा गया था कब हुआ था? सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था लूनी नदी जो है किस पहाड़ी से निकलती है? लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो अरावली की पहाड़ी से। अरावली पहाड़ी से निकलती है आपकी, निकलती है कौन? लूनी नदी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मैंने बता ही दिया, और फिक्की की स्थापना, है ना, फिक्की की स्थापना यही था शायद क्वेश्चन, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 2 जगह मैं लिखा था फिक्की स्थापना, और 1927 में हुआ था जहाँ तक, है ना। थोड़ा सा डाउटफुल है, मैं स्टार बना दे रहा हूँ। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या आंसर में तो थोड़ा बताइएगा, मैंने क्रॉस चेक इसका आंसर नहीं चेक किया था। 1927 मुझे याद आ रहा है, यही है शायद। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सर्वाधिक एरिया कौन कवर करता है? सर्वाधिक एरिया
कौन कवर करता है? तो लैन था, वैन था, है ना। तो लैन होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क और सबसे बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन ऑप्शन में दिया था जो कि एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चीज़ें विजिबल होंगी आई थिंक आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था मंगोलिया जो है वो मंगोलिया, हाँ मंगोलिया किस मंगोलिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है? कॉन्टिनेंट में है तो ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट में है। कौन? मंगोलिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल, शरद अरविंद बोबड़े, लिखवा दिया मैंने क्वेश्चन। अच्छा फिर क्यों हो गया? हाँ, दुर्गेश नंदिनी की एक बुक, दुर्गेश नंदिनी बुक के लेखक, है ना। ये था आपका दुर्गेश, बहुत आसान नहीं कहा जाएगा, मॉडरेट लेवल ही था। नंदिनी बुक लेखक कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो आपका वेस्ट बंगाल वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर, है ना, वेस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जबलपुर में। क्या हो जाएगा? जबलपुर, यही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ लोग फॉर्म भी में भी भरे होंगे। वेस्ट मतलब कौन हो जाएगा? पश्चिमी, और सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो जबलपुर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ डेट पूछा गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसका मैं पूरा आपको डेट बता देता हूँ। ये हुआ था आपका, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, 8 अगस्त 1942। अब इसमें जहाँ तक हमें लगता है कि ये आपका ये पूछा गया था, 1942 नहीं पूछा गया था। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें बता दी। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो था श्रीहरिकोटा कहाँ पर है ना, श्रीहरिकोटा, है ना, श्रीहरिकोटा, जहाँ से मतलब मिसाइल वगैरह लॉन्च की जाती हैं, ये कहाँ पर है? तो ये पूछा गया था, ये आपका मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ तक मुझे लगता है पूछा गया था। तो आंध्र प्रदेश में है, पहली बात तो ये आंध्र प्रदेश, बट क्वेश्चन में था आई थिंक किस जिला, तो आपका नेल्लौर जिले में है आपका श्रीहरिकोटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, IRCTC हो गया ना, हाँ IRCTC का फुल फॉर्म हो गया, और हाँ ब्रह्म समाज से आया था। ब्रह्म राजा आर्या दया राम विवेक प्रार्थना आत्मा, ये मैंने ज़बरदस्त ट्रिक बताया है। तो आप प्लीज़ चैनल के ऊपर जाइएगा, प्लेलिस्ट में GK GS ट्रिक नाम से आपको एक सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। लगभग 50 ट्रिक है, कोई भी एग्जाम देने जाओ लगभग वहाँ से मान के चलो 7-8 क्वेश्चन फंसते ही हैं। तो जरूर देखिएगा, ब्रह्मा राजा आर्या दया राम विवेक प्रार्थना आत्मा, ऐसे ही भारत नाडु पूड़ी आदि ऐसे सब करके पूरा, जैसे शास्त्रीय नृत्य का है ऐसे करके कौन किसकी वो खोज किया, मतलब कौन से समाज की स्थापना। तो देखिए ब्रह्म, या आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। ब्रह्म समाज की स्थापना से क्वेश्चन आया था। तो स्थापना आपको सबको लोग को पता होगा, या नहीं पता है तो राजा राम मोहन राय, और कहाँ किए थे ये शायद क्वेश्चन था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय कहाँ किए थे? आपका कोलकाता में, और कब किए थे? 1828 में। तो तीनों बातें मैंने आपकी बता दी है, जो भी आपसे पूछा गया हो। ठीक है, 1828 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था ये था कि शरद अरविंद बोबड़े, है ना सर, ये तो बता दिया मैंने। एक्चुअल में 2 बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक बार वॉइस की दिक्कत हुई, इस वजह मुझे कन्फ्यूजन हो रहा, बताया नहीं बताया। केसिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? केसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है किसमें? तो ये आपका मिल्क हो जाएगा, सिंपल मिल्क ऑप्शन में दिया था, मतलब दूध, जो कि एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 67वें फिल्म फेयर अवार्ड इनमें से किसको नहीं मिला, है ना, 67वां फिल्म फेयर अवार्ड किसको नहीं मिला, और ऑप्शन में दिया हुआ था सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एकदम करेक्ट है। इस सुशांत सिंह राजपूत को 67वां फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, SSR को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, और भी मेरे पास क्वेश्चन है।
भारत छोड़ो आंदोलन मैंने बता ही दिया, नीला ग्रह हो गया, और प्लासीदो मैंने बताया ही। और हाँ ये देखिए मार्च 2021 तक सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, मार्च 2021 तक सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो ये आपका है कुडाकुलम, कुडाकुलम, ठीक है, कुडाकुलम कल्पक्कम है ना, सब कहाँ पर है, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, लूनी नदी मैंने बताया किस पहाड़ी से निकलती है, लूनी नदी बता दिया, रावली की पहाड़ी, ये भी पूछा गया था। हाँ, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पौधों की कोशिका भित्ति बनी किससे बनी होती है, ये आपकी सेल्यूलोज से बनी होती है, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो, और इनपुट आउटपुट वाला मैंने बता ही दिया आपको, सर्वाधिक एरिया। हाँ एक आपका क्वाड ऑर्गेनाइजेशन आया था कुछ करके, ऐसे कुछ पूछा गया था, QUAD, क्वाड का मतलब 4 होता है। क्वाड ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है, तो आपका भारत हो जाएगा, एक तो भारत है, और कौन है, जापान है, ये यही था शायद, भारत जापान, USA भी है आपका, ठीक है, USA है, भारत जापान USA है, और कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। इससे भी कुछ क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता चल पाया, शायद इनमें से कौन नहीं पूछा होगा, कॉर्ड में नहीं है, तो ये 4 हैं, बाकी आप समझ जाइए, ठीक है। और ब्रास मैंने बता ही दिया, और ब्रास में क्या क्या होता है बताया ही मैंने। तो हाँ ये भी आया था गाइस, जालीदार पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है ना, तो ऊपर लिख दूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, जालीदार पौधों जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है ना, राइजोबियम। तो ये थे गाइस क्वेश्चन जो कि मुझे मिल पाए, लगभग आई थिंक 30 के अप्रॉक्स प्लस ही होंगे क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और भी कुछ क्वेश्चन मिल रहे थे बट वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। सेकंड एनालिसिस आपको थोड़ा लेट मिलता है, रीज़न मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, कोचिंग रहता है पढ़ाना, और फर्स्ट जो है आपको मिल गया है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं जो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर कर देना। रीजनिंग की अपनी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर देखिएगा, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके के मैंने टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ाया, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।